दोस्तों, हमारी भारत भूमि पर ऐसे अनेकों वीर योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने भारत के लिए हंसते हंसते अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। और उन वीर योद्धाओं में सिखों के इतिहास को काफी सराहा जाता है। इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा दीप सिंह जैसे कई सिख योद्धा हुए हैं जिन्होंने किसी भी हाल में मुगलों की अधीनता स्वीकार न करते हुए युद्ध भूमि में मुगल सेना को धूल चटाई। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस सिख योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत भूमि पर जन्मे महान सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में, जिनके बचपन का नाम माधोदास था। ऐसा बताया जाता है कि बंदा सिंह जी ने महज 15 साल की उम्र से ही एक महात्मा की जिंदगी जीना शुरू कर दी थी। लेकिन बड़े होने के बाद जब वो पहली बार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से मिले तो उनसे ज्ञान लेने के बाद बंदा सिंह जी को यह समझ में आ चुका था कि उनका जन्म एक महात्मा की जिंदगी जीने के लिए ही नहीं हुआ है, बल्कि धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। बंदा सिंह बहादुर जी भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की हत्या का बदला लेकर मुगल शासन की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था और आखिरी में मुगलों की अधीनता स्वीकार न करते हुए हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, अगर आप भी बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, बंदा सिंह जी का जन्म 27 अक्टूबर साल 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदेव और माता का नाम सुलखानी देवी था। बंदा सिंह जी बचपन से ही तलवार बाजी और तीरंदाजी के काफी शौकीन थे, जिस वजह से उन्हें शिकार में महारत हासिल थी। एक बार की बात है, जब बचपन में बंदा बहादुर जी शिकार खेल रहे थे तो उन्होंने एक गर्भवती हिरनी को तीर मार दिया था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा अफसोस भी हुआ था। इसी बात को लेकर बंदा सिंह जी ने 15 साल की उम्र में सब कुछ त्याग दिया और संन्यास लेकर गुरु जानकी दास जी के शिष्य बन गए। दोस्तों, बंदा सिंह जी को माधव दास नाम भी उनके गुरु जानकी दास ने ही दिया था। साल 1708 के दौरान जब गुरु गोविंद सिंह जी मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दक्कन आए थे तो वो माधव दास जी के आश्रम में भी गए थे। वहां जाकर उन्होंने अपने एक शिष्य को वहीं तुरंत खाना पकाने का आदेश दिया। जब माधव दास को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर अपनी तंत्र विद्या इस्तेमाल की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो उनसे परिचित नहीं थे। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी पर तंत्र विद्या का कोई भी असर नहीं हुआ तो माधव दास अंदर ही अंदर उनसे परिचित हो गए। इसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने माधव दास से पूछा कि तुम कौन हो, तो माधव दास ने गुरु गोविंद सिंह जी को जवाब देते हुए कहा, जी मैं आपका बंदा हूँ। माधव दास से मिलने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे कहा कि तुम जिस तरह एक महात्मा की जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, तुम इसके लिए नहीं बने हो, बल्कि तुम धर्म की रक्षा के लिए बने हो। गुरु गोविंद सिंह जी की ये बात सुनकर माधव दास ने अपने वैराग्य जीवन को त्यागने का फैसला किया और हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहने की शपथ ली। दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी जब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ दक्कन गए तो उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की हत्या के लिए सरहिंद के नवाब वजीर खान से उनका बदला जरूर लेगा। लेकिन बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ विश्वासघात किया, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने माधव दास को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह हमेशा मुगलों के जरिए किए जाने वाले अत्याचारों से पंजाब के लोगों की रक्षा करेंगे। यहीं से गुरु गोविंद सिंह जी ने माधव दास को बंदा सिंह बहादुर का नाम देते हुए एक तलवार, 5 तीर और 5 सिख साथी दिए, ताकि पंजाब के लोगों को यह मालूम हो सके कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बंदा सिंह बहादुर को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अपने सिख साथियों के साथ बंदा सिंह बहादुर को पंजाब पहुंचते पहुंचते करीबन 1 साल का समय लग गया था। हालांकि वो 5 या 6 महीने में भी पंजाब पहुंच सकते थे, लेकिन मुगल सैनिक बंदा सिंह जी के पीछे पड़े हुए थे, जिस वजह से बंदा सिंह जी किसी तरह छिपते छुपाते अपने साथियों के साथ पंजाब पहुंचे। पंजाब पहुंचते ही जब बंदा सिंह बहादुर को यह खबर मिलती है कि गुरु गोविंद सिंह जी अब नहीं रहे और सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे फतेह सिंह और जुझार सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया है,
तो ये सब मालूम होते ही बंदा सिंह जी का गुस्सा अपने काबू में नहीं रहता और वो सरहिंद पर चढ़ाई करने की तैयारी बनाते हैं। रास्ते में बंदा सिंह जी का सामना कई मुगल डाकुओं से भी होता है, जिन्हें मौत की नींद सुलाते हुए बंदा सिंह जी आगे बढ़ते हैं। सरहिंद पहुंचने तक बंदा सिंह जी को यह पता चला कि मुगलों ने सोनीपत में खजाना छुपा कर रखा है। इसके बाद बंदा सिंह जी ने उस खजाने को खोजकर गरीब लोगों में बांट दिया और फिर बंदा सिंह जी समाना नाम की जगह पर सभी सिख योद्धाओं को यह संदेश भिजवाते हैं कि सरहिंद में वजीर खान को खत्म करने के लिए सभी सिख सैनिकों को एक साथ रहना होगा। इसके बाद बंदा सिंह जी ने सबसे पहले समाना नाम की जगह पर ही कब्जा किया। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी से आनंदपुर साहिब का किला खाली करवाने वाला मुगल सैनिक अली हुसैन भी समाना का ही रहने वाला था। समाना के युद्ध में बंदा सिंह जी ने अपने सिख सैनिकों के साथ हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। समाना का युद्ध जीतने के बाद अब बंदा सिंह जी का अगला निशाना सरहिंद पर कब्जा करना था, लेकिन सरहिंद पर कब्जा कर पाना बंदा सिंह जी के लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि सिख सेना के मुकाबले वजीर खान की मुगल सेना काफी ज्यादा विशाल थी। सरहिंद पर कब्जा करने के लिए बंदा सिंह जी ने लगभग 3 महीने तक अपनी सेनाओं को तलवारबाजी और तीरंदाजी का अच्छे से अभ्यास कराया और इसके साथ साथ वो वजीर खान की कमजोरियों का पता लगाते गए। धीरे धीरे बंदा सिंह जी की सेना में सैनिकों की संख्या 30 से 40 हजार तक पहुंच गई थी, लेकिन बंदा सिंह जी के पास लड़ने के लिए हथियारों की काफी ज्यादा कमी थी और इसके साथ साथ उनके पास युद्ध में लड़ने के लिए हाथी घोड़े भी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ वजीर खान की सेना में एक से बढ़कर एक तीरंदाज और तलवारबाज शामिल थे और इसके साथ साथ वजीर खान की सेना में युद्ध लड़ने के लिए हाथी घोड़ों की भी कोई कमी नहीं थी। इस तरह वजीर खान की सेना में भी लगभग 30 से 40 हजार सैनिक शामिल हो गए थे। सरहिंद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर छप्पर चिरी नाम का एक स्थान था, जहां पर दोनों तरफ की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। एक तरफ सभी सिख सैनिक मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बंदा सिंह जी वजीर खान से गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की मौत का बदला लेने का एक मौका तलाश रहे थे। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। सिख कम थे, लेकिन वो पूरी एकता के साथ इस युद्ध को लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मुगलों की सेना उन पर भारी पड़ रही थी। लेकिन थोड़े ही समय में सिखों की एकता ने पासा पलट दिया और सिखों की एकता के आगे अब मुगल हल्के पड़ते दिख रहे थे, जिसके बाद मौका मिलते ही आखिरी में बंदा सिंह जी ने वजीर खान को मार गिराया और वजीर खान के मरते ही मुगल सेना ने सिख सेना के आगे घुटने टेक दिए और इस युद्ध में सिख सैनिकों की जीत हुई। जब मुगल नवाब वजीर खान की मौत की खबर मुगल बादशाह बहादुर शाह को मिली तो वो मुगल सेना की इस हार से बौखला उठा और तुरंत ही कुछ दिनों के अंदर डेक्कन से दिल्ली आ गया ताकि पंजाब से सिखों का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म किया जा सके। दिल्ली पहुंचते ही बहादुर शाह ने अपने सभी सेनापतियों को पंजाब पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। जब बंदा सिंह जी कुछ समय के लिए पंजाब से बाहर थे तो उनकी गैर मौजूदगी में मुगल सेना ने मौका तलाशते ही पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। मुगलों से अपना आखिरी युद्ध लड़ने के लिए बंदा सिंह जी ने अपनी सेना को लोहगढ़ नाम की एक जगह पर इकट्ठा किया, लेकिन इस युद्ध का फायदा मुगल सेना को हुआ क्योंकि मुगल सेना ने इस युद्ध को जीत लिया था और बंदा सिंह जी किसी तरह इस युद्ध से बचकर निकल गए थे। इसके बाद बंदा सिंह जी मुगल सेना से काफी लंबे समय तक छिपते रहे, लेकिन आखिरी में मुगलों को इस बात की भनक लग गई कि बंदा सिंह जी गुरुदास नंगल नाम के गांव में छुपे हुए हैं। इसके बाद मुगल सेना ने उस गांव में हमला बोलकर बंदा सिंह जी को चारों तरफ से घेर लिया और बंदा सिंह जी पकड़े गए। बंदा सिंह जी के पकड़े जाने के बाद उन्हें एक लोहे के पिंजरे में कैद करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली आने के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बंदा सिंह जी से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनकी आंखों के सामने ही उनके छोटे से बेटे की हत्या कर दी गई। फिर भी जब बंदा सिंह जी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनके शरीर की खाल नोचकर उन्हें अनेकों घाव दिए गए, लेकिन इसके बाद भी बंदा सिंह जी इस्लाम कबूल करने को राजी नहीं हुए तो
तो फिर गरम सलाखों से बंदा सिंह जी की आंखें निकालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। इस तरह बंदा सिंह जी को हर तरह की यातनाएं दी गईं जिससे वो अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन फिर भी जब उन्होंने इन यातनाओं की परवाह न करते हुए इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार किया तो उनके मरे हुए बेटे के जिस्म से दिल निकालकर बंदा सिंह जी के मुंह में ठूंस दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी बंदा सिंह बहादुर जी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये देखकर बहादुर शाह जफर और पूरी मुगल सेना हैरान रह गई और वो अंदर ही अंदर समझ चुके थे कि बंदा सिंह जी से इस्लाम कबूल करवाना उनकी औकात से बाहर है। अंत में जब मुगल बंदा सिंह जी से इस्लाम कबूल करवाने में पूरी तरह से नाकाम रहे तो उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उनके शरीर के टुकड़े काट काट कर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों बता दें कि बंदा सिंह बहादुर जी किस वीरता को याद रखते हुए 56 चीरी में एक युद्ध स्मारक भी बनी हुई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको भारतीय इतिहास के इस वीर योद्धा की गाथा के बारे में जानकारी थी या नहीं। जाने से पहले बंदा सिंह बहादुर जी की रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीरता को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।